भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। सिडनी हमले में भारतीय शहरी मुलविस। भारतीय पुलिस और मीडिया ने एतराफ कर लिया। हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है, जो 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। रियासत तेलंगाना के पुलिस हुकाम का कहना है साजिद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत के दौरे किए, जो ज्यादातर खानदानी नौयत के थे। उसके खिलाफ कोई मनफी या मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अहले खाना का कहना है कि उन्हें साजिद अकरम के मुबैना शिद्दत पसंदाना ख्यालात या सरगर्मियों का इल्म नहीं। हमलावर के बाप का ताल्लुक भारत, वालिदा का ताल्लुक इटली से है। भारतीय सहाफ़ी वजीता सिंह ने इंकशाफ किया कि साजिद अकरम भारतीय शहरी था। आखिरी मरतबा 2022 में भारत आया। सिडनी दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय शहरी के बारे में मजीद शवाहिद सामने आ गए। हमलावर साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपाइंस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेने का इंकशाफ। बाप बेटे ने गुज़श्ता माह नवंबर में फिलीपाइंस का दौरा किया। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक दोनों ने मुबैना तौर पर फौजी तरबियत हासिल की। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस फिलिपाइन के सफर के मकसद की तहकीकात कर रही है। फिलिपाइन हुकाम और बैनुल-अक़वामी एजेंसीज के दरमियान ताउन जारी। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी इदारों का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से भी राब्ता। मुकम्मल तफसीलात मांग ली गई। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की सिडनी हमले पर खामोशी बरकरार। पुलिस का कहना है जख्मी को कुएं से बाहर आ गया, उससे पूछताछ की गई, तहकीकात की तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्द अनासर से मुस्तकिल खतरात का सामना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द ग्रोहों को हमारे मुखालिफिन की जानिब से मुसलसल मुआवनत हासिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान में अब तक 90,000 से ज्यादा कीमती जानों का नुकसान हो चुका, जो इस बात का सबूत है कि कौम ने अमन सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का एतराफ करे। मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज का खमियाजा। मोदी को मुस्लिम दुनिया में सर्द मोहरी का सामना। उर्दन के दौरे में मोदी की सफारती सबकी रिवायती शाहाना और गर्म जोश इस्तकबाल ना मिल सका। शाह अब्दुल्ला के एयरपोर्ट पर मोदी के इस्तकबाल के लिए न आना भारतीय सफारतकारी पर सवालिया निशान है। मोदी की बॉडी लैंग्वेज में मायूसी नुमा। उर्दनी की आदत मोहतात फासला रखती दिखाई गई। मोदी का दौरा पाकिस्तान के मुकाबले में सिफारती नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी की क़यादत और आफ्ताब शेरपाव से मुलाकातें। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर ने कहा मुल्क में आइन खत्म, अदलिया कमजोर हो चुकी, हमारी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अपोजिशन पर है, उन्हें मुल्की मसाइल से कोई सरोकार नहीं। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कौमी कॉन्फ्रेंस में 28वीं आईनी तरमीम पर भी बात की जाएगी। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा मुल्क में सियासी बहरान दीवार पर लिखी हकीकत बन चुका, जमहूरी क़ुव्वतों और अपोजिशन को मुश्तरका अमल अपनाना होगा। पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो बुला लें, क्या कर लेंगे कॉन्फ्रेंस बुला के। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा यह कौन सी मूवमेंट है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उन सब के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, सारे कंप्रोमाइज लोग हैं, कभी किसी के साथ होते हैं तो कभी किसी के साथ। अगर इन्होंने किसी के साथ वफादारी की होती तो आज लोग इनके पीछे खड़े होते। ये सब चले हुए होते कारतूस हैं। पीटीआई वाले 190 मिलियन पाउंड का दिफा करें, जेल को सियासी मरकज ना बनाएं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया। भारत दुनिया में रियासी दहशतगर्दी में मुलविस है। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हमारे लिए परेशानी का बायस नहीं। JUI समेत कोई सियासी जमात मुसल्लह जदोजहद का हिस्सेदार नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी राना नसरुल्लाह कहते हैं कोई भी सियासी पार्टी मुसल्लह जदोजहद या इस किस्म का पागलपन नहीं अपना सकती। पार्लिमानी निज़ाम पर जो हमला करते हैं क्या वो फ्रेंडली अपोजिशन है? फैज़ हमीद से मुतालिक दीगर मामलात पर क्या सराई नहीं होनी चाहिए। 9 मई को साजिश या दायरे में तोड़ फोड़ के शवाहिद आए तो बहुत बड़ा चार्ज होगा। पीटीआई मुसल्लह जदोजहद की बात कर रही है, जमहूरी जदोजहद करें, इससे इनको कुछ भी मिल सकता है। बानी पीटीआई ने फैसला करना है कि कौन सी जदोजहद करनी है। NFC अवार्ड में तब्दीली का फैसला हो चुका। कौमी कॉन्फ्रेंस का मकसद कौमी मसाइल पर इत्तेफाक राय पैदा करना है। हुकूमत ताकत इस्तेमाल करके एहतजाज रोकने की कोशिश कर रही है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कौमी कॉन्फ्रेंस में नून लीग को दावा देने का फैसला महमूद अजगज़ई करेंगे। हमें बंद गली में ले जाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमने बार बार कहा हमारा एहतजाज पुरअमन और आईनी है। पुरअमन आईनी एहतजाज के बावजूद हुकूमत खौफज़दा दिखाई दे रही है। जेल मैनुअल के नाम पर सियासी मुलाकातें रोकना महज एक बहाना है।
PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अरकान असम्बली की जानिब से तनख्वाह का 10% पार्टी फंड में जमा करवाने पर तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अरकान ने फंड्स देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना है कि पहले पार्टी बताए कि उन्होंने अब तक के फंड्स को कहाँ पर इस्तेमाल किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो रकम आई वो कहाँ पर खर्च हुई। तनख्वाह का बेशतर हिस्सा जमानतों और अदालती कार्रवाई पर खर्च होता है। कायमा कमेटी से इस्तीफे देने से मुराद कम हो गई हैं। कायमा कमेटी से इस्तीफे देना गलत फैसला था। सलमान अकरम राजा ने पार्टी अरकान असम्बली को वकला फीसिस की अदायगी और दीगर अखराजात के लिए फंड्स देने की हिदायत की थी। पंजाब में बेघर सनती वर्कर्स को छत देने का फैसला मंजूर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। वज़ीर आला ने बीवाओं और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से लग करके फ्लैट देने का हुक्म दिया। उन्होंने हिदायत की कि सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में दौरान ड्यूटी डॉक्टर, उस्ताद और सरकारी अफसरों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला का पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। सोहेल आफरीदी के पहुंचते ही अस्पताल मौजूद मरीजों के लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला की लवाहिकीन को मसाइल के हल करने की यकीन दहानी। कहा, वज़ीर आला शिकायत सेल जल्द बना रहा हूँ, आप वहाँ वीडियो बनाकर शिकायत भेजें। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से भारतीय बुज़दिलाना हमले में खैबर पख्तूनख्वा से फोर्सेस शोधा के वर्सा की मुलाकात। वज़ीर आला का शोधा के वर्सा के लिए काबीना से मंजूर शुदा रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की लाजवाल कुर्बानियाँ मुल्क कौमी सलामती की ज़मानत हैं। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी, जो 1 जुलाई 2024 के भर्ती मुलाजमीन पर लागू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा खजाना सिंध पेंशन फंड्स मैनेजर से मुआहदा करेगा। पेंशन फंड्स मैनेजर्स SECP में रजिस्टर्ड होंगे। स्कीम के तहत पेंशन फंड्स मैनेजर्स 4 डेली फंड्स, मिनी मार्केट, कर्जा, एक्टिविटी इंडेक्स और एक्टिविटी का इंतजाम करेंगे। कुदरती मौत या माजूरी पर 10 लाख, हादसाती मौत की सूरत में 20 लाख रुपए इंश्योरेंस फराहमी की जाएगी। इंश्योरेंस रकम में सालाना 10% इजाफा किया जाएगा। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात रोकना तमाम जमातों का मुतालबा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात को अदालत ने रोका। कौन से इंतखाबात हैं जिसकी मुद्दत 8 माह है? तमाम सियासी जमातों ने गवर्नर को दरख्वास्त दी कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। कौन चाहता है कि मारधाड़ हो? कौन सी हुकूमत चाहती है मासूम लोग मारे जाएं? रियासत का काम हुकूमत की रेट कायम करना है। 1 साल में 700 दहशतगर्द मारे गए हैं। ज़फ़रुल हक एजाज़ी ने वफाकी टैक्स मुहतसिब का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हल्फ लिया। ज़फ़र एजाज़ी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल पेशा वराना तजर्बा रखते हैं। माजी में चेयरमैन SECP रह चुके हैं। सदर का टैक्स मुहतसिब को अवामी आगाही बढ़ाने पर जोर। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की भी हिदायत। कहा, टैक्स मुहतसिब दफ्तर शहरियों को फौरी और आसान रिलीफ फराहम करे। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू तवील अरसे से अलील थे। मियां मंजूर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के टिकट पर रुकनी असम्बली मुंतखब होते रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। मुस्लिम लीग जना के नाम से अपनी पार्टी भी बनाई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, दुख और गम की घड़ी में पार्टी की आदत और कारकुन सोगवार खानदान के साथ हैं। पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप मैच पाकिस्तान अंडर-19 ने UAE को 70 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन स्कोर किए। अहमद हुसैन की 65 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। जवाब में UAE की टीम 171 रन बनाकर ढेर हो गई। अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें। बिग बैश लीग में शादाब खान की पहले मैच में ऑलराउंड परफॉर्मेंस। सिडनी थंडर्स की 5 विकेटें जल्द गिरने पर शादाब खान की 24 गेंदों पर 34 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स। 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया।